नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का स्पोर्ट्स स्टार पर। मैं हूं आपके साथ चेतन और मेरे साथ जिन्हें आप फ्रेम में देख रहे हैं वो हैं मेरे काबिल दोस्त केशव, जो हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं और बहुत से विश्लेषण हो या फिर तमाम जो खबरें होती हैं वो हमारे साथ साझा करते हैं, आपको बताते रहते हैं। अब हम खबर लेकर आए हैं रोहित शर्मा को लेकर। जी हां, रोहित शर्मा जिन्हें चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान ना जाने क्या क्या कहा गया। कई जो पॉलिटिकल लोग हैं वो तक भी रोहित शर्मा और उनकी कप्तानी को लेकर टिप्पणी करते हुए देखे गए थे। हालांकि बाद में उन्हें अपनी गलती मानते हुए भी देखा गया। उनकी बात नहीं करेंगे, लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे थे। जब न्यूजीलैंड की टीम ने भारत का दौरा किया था और टेस्ट मैच हमने बहुत बुरी तरह वो सीरीज हारी थी, तब भी रोहित शर्मा की कप्तानी पर सवाल खड़े हुए थे। लेकिन उन सबका मुंह चैंपियंस ट्रॉफी हाथ में जब टीम इंडिया के थी तो सबका मुंह बंद हो गया। और अब बीसीसीआई ने एक बार फिर उनकी मेहनत को देखते हुए, उनकी लगन को देखते हुए, उनकी डेडिकेशन को देखते हुए रोहित शर्मा पर एक बार फिर भरोसा जताने का काम किया है। रोहित शर्मा कितने काबिल क्रिकेटर हैं, कितने काबिल कप्तान हैं, ये उनकी पारियां दिखाती हैं, ये उनका व्यक्तित्व दिखाता है। केशव ज्यादा बता पाएंगे। केशव, कप्तान वो बने रहेंगे, एक बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है, लेकिन जो मैंने कहा शुरू में कि ऐसे लोगों का मुंह जो है उन पर ताला लग गया है जो कप्तानी और उनकी काबिलियत पर सवाल खड़े कर रहे थे। देखिए, पिछले 2-3 सीरीज जो टेस्ट में भारतीय टीम के गुजरे हैं वो काफ़ी बुरे गुजरे थे, लेकिन उस पर एक तरीके से कह सकते हैं कि मरहम लगाने का काम चैंपियंस ट्रॉफी की जीत ने किया है। और जिस तरीके की कप्तानी, जिस तरीके का नेतृत्व रोहित शर्मा ने किया है, उसी का कह सकते हैं उन्हें इनाम बीसीसीआई दे सकता है। कहा यह जा रहा है इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक कि बीसीसीआई जून 20 से जो सीरीज शुरू हो रही है इंग्लैंड में, यानी कि ओवरसीज सीरीज है ये, उसमें उनको कप्तान बनाए रख सकता है। और ये बड़ी खबर होगी क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन खुद कप्तान रोहित शर्मा का रहा है, उसको देखते हुए कहा जा रहा था कि उनका टेस्ट कैरियर खत्म हो गया है और हो सकता है कि बीजीटी के इस सीरीज के बाद वो संन्यास ले सकते हैं। लेकिन जिस तरीके का फैसला, जिस तरीके का प्रदर्शन आपको चैंपियंस ट्रॉफी में देखने को मिला, उसके बाद रोहित शर्मा ने पीसी के दौरान स्पष्ट किया था आखिरी सवाल लेते हुए कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं और मेरा रिटायरमेंट का कोई प्लान नहीं है, मैं यहीं रहूंगा। और उसके बाद ये बीसीसीआई की जो तरफ से जो खबर सामने आ रही है कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जून 20 से आपको अगस्त 4 तक 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी इंग्लैंड के साथ। और ये बहुत अहम सीरीज होने वाला है चेतन, क्योंकि आपको जो बीजीटी और उसके बाद हार के बाद कह सकते हैं कि डब्ल्यूटीसी साइकिल का ये शुरुआती सीरीज होगा भारत के लिहाज से, उसमें कप्तान बनाए रखा जा सकता है उन्हें। और बीसीसीआई ने जिस तरीके से अपने जो रोहित शर्मा को कप्तानी बरकरार रखने का जो फैसला किया है, ये भी कहा जा रहा है कि अगर प्रदर्शन नहीं भी सही रहता है तो कम से कम उनको एक आखिरी मौका दिया जा रहा है और एक बेस्ट फेयरवेल देने की कोशिश की जा सकती है। क्योंकि आपने देखा कि सिडनी टेस्ट में जब 5वां टेस्ट शुरू हो रहा था, उस समय उन पर इतना दबाव था उनके प्रदर्शन को लेकर के, वो कप्तान रहते हुए उन्हें टीम से बाहर बैठना पड़ा था और जसप्रीत बुमराह को कप्तानी सौंपी गई थी। तो वहां से लेकर के यहां तक का जो सफर है अपने आप में हैरान कर देने वाला है। और जिस तरीके से हमने जिक्र भी किया था, क्योंकि हम लगातार उस चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच के दौरान जुड़े रहे थे केशव, हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़े रहे थे, हमारे दर्शक जो हैं वो लगातार स्पोर्ट्स स्टार पर देख रहे थे कि किस तरीके से बहुत शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया ने वो चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो अपने नाम की। और तब मैंने और हमने बार बार अपने दर्शकों को यह बताया था कि केवल 9 महीने के अंतराल में, 9 महीने के अंदर ही 2 आईसीसी चैंपियनशिप भारत ने अपने नाम किए हैं रोहित शर्मा की कप्तानी में। तो ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। और अब जिस तरीके से उनकी कप्तानी पर सवाल खड़े करना या फिर उनके खेल पर सवाल खड़े करना, वो कितना छोटी बात थी, ये दर्शाता है कहीं ना कहीं कि किस तरीके से रोहित शर्मा को जो कम आंका जा रहा था कई लोगों द्वारा, उनको बहुत तगड़ा जवाब उन्होंने अपने बल्ले से दिया आखिरी मैच में और अपने जो स्टैट्स हैं उनसे दिया है। और बीसीसीआई ने इस बात को माना भी है, तभी ये खबरें आ रही हैं। देखिए, रोहित शर्मा को कप्तानी देना भी चाहिए था, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी की जीत के बाद एक तो कम से कम सीरीज बनती ही है कि उनको एक तरीके से कप्तानी करने का मौका मिले और भारत का नेतृत्व करने का मौका मिले। और जो भारतीय टीम ने हासिल किया है उनकी कप्तानी में, उसकी एक्नॉलेजमेंट हो। अगर भारतीय टीम मान लीजिए नहीं भी अच्छा खेलती है तो कम से कम ये कहा जा सकता है कि बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को एक बेस्ट फेयरवेल देने की पूरी कोशिश की और ये भी कोशिश की कि वो अपना प्रदर्शन में सुधार कर सके, क्योंकि उनका टेस्ट में औसत बढ़िया नहीं रहा है। और ऐसे में इंग्लैंड का ये जो 5 मैचों की श्रृंखला है वो खेलने उनके पास बड़ा मौका होगा कि वो अपने विरोधियों को जवाब दे सके। ये उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि आप विदेश में जाते हैं तो टीम इंडिया संघर्ष करती है, वो भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में संघर्ष करती है, क्योंकि वहाँ पर आपको रेड बॉल
बॉल क्रिकेट में जब गेंद घासी विकेट होता है, पिच आपको नमी रहती है विकेट में, तो गेंद जब आउट स्विंग होता है, तेज गेंद आती है बल्ले पे, तो उस समय रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज संघर्ष करते नजर आते हैं। आपकी युवा टीम है वो भी संघर्ष करते हैं, ऐसे में उनके पास बड़ा मौका होगा। दूसरी तरफ ये कहें कि इंग्लैंड सीरीज में लगातार भारतीय टीम की हार होती आई है, खास करके तब जब आईपीएल से टीम वहां जाती है। आईपीएल फॉर्मेट पूरा दिमाग में कह सकते हैं, टेम्परामेंट आईपीएल वाला रहता है, T20 फॉर्मेट का रहता है। जब टीम टेस्ट खेलने जाती है इंग्लैंड, तो वहां पे लगातार हार होती है। इसी को लेकर के हमने स्पोर्ट्स आर पे ये खबर की थी कि मिड आईपीएल बीसीसीआई कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से जो खिलाड़ी टेस्ट खेलने जाएंगे उनको रेड बॉल से एक तरीके से उनको रूबरू कराया जाए, उनको प्रैक्टिस सेशन में शामिल किया जाए, एनिमेशन सेशन में शामिल किया जाए, ताकि वो प्रिपेयर रहे कि अगर इंग्लैंड जाते हैं तो उनको टेस्ट मतलब प्रैक्टिस करने का बिल्कुल। और रोहित शर्मा ने इस तरीके से उस मैच के बाद, आखिर फाइनल मैच के बाद जो कहा था कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं कोई रिटायरमेंट नहीं ले रहा हूं, वो तमाम अफवाहों पर भी उन्होंने ब्रेक लगाने का काम किया था। अब रोहित शर्मा आगे बढ़ रहे हैं और रोहित शर्मा रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और वो डिजर्व करते हैं इस चीज को। भारतीय क्रिकेट फैन भी इस बात को मानते हैं, रोहित शर्मा के जो तमाम फैंस हैं, करोड़ों फैंस हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि रोहित शर्मा एक बहुत अच्छे कप्तान है, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। रोहित शर्मा बल्ले से भी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाली सीरीज में, आने वाले जो मैचेस हैं, उसमें किस तरीके का प्रदर्शन रोहित शर्मा का रहने वाला है, क्योंकि बहुत जिम्मेदारियां उन पर लगातार चैंपियंस ट्रॉफी के बाद बढ़ गई हैं। आने वाली जो सीरीज है उस पर अगर उन्हें मेजबानी मिलती है, कप्तानी अगर रहती है उनके पास, तो किस तरीके का प्रदर्शन होगा और क्या वो भी हमारे नाम होगी सीरीज, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और फिलहाल के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत। देखते रहे स्पोर्ट्स आर। नमस्कार।